हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो तैयारी है। ठीक है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। मैं आपके साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एमबीए जर्नल, ये सारे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिस्कस कर रही हूँ। सारे ही 3-4 प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने लिए, उन सब पे एनालिसिस किया और देखा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार आ रहे हैं, और उन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैं लेकर आपके सामने आई हूँ, ताकि आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो कि कम से कम हम 230 से ज्यादा मार्क्स तो ले ही सके। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। फर्दर आपके मॉक टेस्ट के लिए या इंफॉर्मेशन, जो भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं सभी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। व्हाट्सएप नंबर है 9836793076। आप इस नंबर से भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, द आइडिया दैट देयर वाज एन एज ऑफ स्टोन टूल followed by one dominated by those of bronze and then of iron was put forward by। पत्थर के औजारों के युग के बाद कांस्य और फिर लोहे से प्रभावित युग की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ये जो थ्योरी है ये किसने दी है? पीएफ सोहम एंड क्रिश्चियन थॉमसन, जॉन लुबक एंड जैकब वॉर्स, जॉन मार्शल एंड अलेक्जेंडर कनिंगम, एडवर्ड लाचे एंड जैकब वॉर्से। तो कौन से इंपॉर्टेंट वो पर्सनालिटी है जिन्होंने ये बताया कि सबसे पहले आया स्टोन टूल, उसके बाद का युग जो है कांसे यानी ब्रॉन्ज का आया है, और उसके बाद आया है आयरन का। देखिए, आपको ये क्रोनोलॉजी याद भी रखनी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे स्टोन एज का टाइम था, ठीक है, जिसमें आप पैलोलिथिक, ठीक है, उसके बाद मेसोलिथिक और उसके बाद नियोलिथिक टाइम पीरियड को देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइम पीरियड आया है वो आया है ब्रॉन्ज एज का। ब्रॉन्ज जहां पर आपने आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी किया। और उसके बाद आया कॉपर का पीरियड और उसके बाद आया है आयरन। तो यही हमारी क्रोनोलॉजी है। आयरन आपका वैदिक टाइम पीरियड के समय पर आया है। ठीक है, बिल्कुल इसको इसी तरह से ध्यान रखना है। अब ये थ्योरी जो लाए हैं वो थ्योरी दी किसने है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ये थ्योरी दी है पीएफ सुहा यानी कि पीएफ सोहम और क्रिश्चियन थॉमसन ने। ठीक है, तो इन्होंने अपनी थ्योरी में ये तीनों एज का जो टाइम पीरियड है इसको क्लासिफाई किया और सभी के सामने ये लेकर आए कि भाई 3 टाइप का जो पीरियड है, क्रोनोलॉजी है, वो कुछ इस तरह से रही होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमें करेक्ट क्रोनोलॉजी सीक्वेंस में देना है, और ये क्वेश्चंस बहुत सारे जो हैं आपके क्रोनोलॉजी वाले आते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन है, डिस्कवरी ऑफ द मॉनसून, फाइनल कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर, द बिगिनिंग ऑफ द मेगालिथिक कल्चर, द चोलास री इमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट पावर। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। मानसून की खोज, संगम साहित्य की रचना, मेगालिथिक संस्कृति की शुरुआत, चोलों का एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में पुनः उदय। ठीक है, इसको अब सही काल अनुक्रमिक में लगाना है। तो अब आपको कहाँ दिमाग लगाना होगा, अब थोड़ा-सा समय के हिसाब से सोचना होगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ आप होंगे मानसून की खोज वाले पॉइंट को लेकर। तो ये जो मानसून की खोज है, इसका मतलब ये है कि किसने ये सबसे पहले ये थ्योरी सामने लाई, कौन ये मतलब इसके बारे में जिसने पता लगाया कि मानसून के बारे में रीड किया। तो ये ग्रीक और रोमन थे बेसिकली, जिन्होंने डिस्कवरी की है मानसून के जो टाइम पीरियड है उसकी। ठीक है, तो इसलिए ये पहले नहीं आएगा पॉइंट, बिल्कुल इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। अब बात होती है संगम साहित्य की या मेगालिथिक की। चोलास की बात की जाए तो आप जानते हैं कि इन्होंने जो टेम्पल्स बनवाए हैं वो अपनी 9th सेंचुरी के आसपास की। तो चोलास भी लास्ट में हो सकता है। बट अगर बात करें मेगालिथिक की, तो मेगालिथिक जो है संगम साहित्य से पहले आया है, क्योंकि संगम साहित्य जुड़ा हुआ है आपका मेगालिथिक टाइम पीरियड में। तो सबसे पहले सी आएगा। ठीक है, यानी कि मेगालिथिक जो है संस्कृति की शुरुआत आई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ठीक जो मॉनसून वाली हम लोगों ने डिस्कवरी की थी, वो भारत में आके उन लोगों ने नहीं की है ना, तो वो तो जो ट्रेडर्स थे उन्होंने डिस्कवरी की है आपके 3rd सेंचुरी यानी आपके 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास। ठीक है, तो 300 बीसी के टाइम पीरियड पे है। तो ये इसके बाद सी के बाद सीधा आ जाएगा ए। तो आपके पास ऑप्शन जो 4 है वो निकल आया। अब बी यानी संगम साहित्य की रचना, तो संगम साहित्य आपका उसी टाइम पीरियड में है 300 बीसी से लेकर 300 कॉमन ईरा तक। ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा आपका चोलास, जो मैंने आपको बताया है कि 9th सेंचुरी के टाइम पीरियड पे है। तो सही आंसर आपको टिक करना है, हो जाएगा आपका सबसे पहले आया क्या,
सबसे पहले आया आपका मेगालिथिक संस्कृति की शुरुआत हुई। उसके बाद मानसून की खोज ग्रीक और रोमन्स ने की। उसके बाद संगम साहित्य की रचना जो कि मेगालिथिक टाइम पीरियड के बीच में ही 300 बीसी से लेकर 300 कॉमन ईरा मतलब काफी लंबे टाइम पीरियड तक चलता रहा। और उसके बाद चोला का जो महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदय है राजा राजा चोला के टाइम पीरियड के समय 9th सेंचुरी के टाइम पीरियड की बात है। तो CABD नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ से फिर हमें एक वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जहाँ हमें करेक्ट क्रोनोलॉजी सीक्वेंस में लगाना है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है मैच्योर हड़प्पन कल्चर, यूज ऑफ राइस इन लोथल, अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल सेटलमेंट इन बलूचिस्तान एंड प्री हड़प्पन सेटलमेंट इन चोलिस्तान। अब ये चार ही ऑप्शन अगर आप पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आप चार अलग अलग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो क्रोनोलॉजी क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही ज्यादा फायदा होगा। यदि हिंदी में पढ़ा जाए तो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति, लोथल में चावल का उपयोग, बलूचिस्तान में प्रारंभिक कृषि बस्तियां, या फिर चोलिस्तान जो कि भी पाकिस्तान में है उसमें पूर्व हड़प्पा बस्तियां। सही काल अनुक्रमिक जो इसका सिस्टम होगा वो बिल्कुल इसके आसपास का है, क्योंकि लोथल आईवीसी, अगर बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, चोलिस्तान की बात करते हैं, हड़प्पा पूर्व की बात करें, थोड़ा दिमाग लगाना है, लोथल पूर्व हड़प्पा में नहीं है। ठीक है, कालीबंगन जरूर पूर्व हड़प्पा में हो सकता है, ये बात भी समझनी होगी आपको। तो आईबीसी का एक सेपरेट लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। ये सारे डाउट्स आपके वहां क्लियर हो जाएंगे। बट यहाँ पर देखिए, पूर्व हड़प्पा बस्तियां, परिपक्व हड़प्पा यानी मेच्योर, ये आप इंग्लिश वाले में फेस में आएंगे तो शायद इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैच्योर हड़प्पन कल्चर, यूज ऑफ राइस इन लोथल, अर्लीस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट इन बलूचिस्तान और प्री हड़प्पन सेटलमेंट इन चोलिस्तान यानी कि पाकिस्तान में। तो आप हड़प्पा के बारे में अगर जानते हैं तो ये आंसर करना बहुत आसान है। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी इस क्वेश्चन को करने लगेंगे। जैसे कि अर्लीस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट इन बलूचिस्तान की बात हो रही है कि सबसे पहला जो सेटलमेंट था, आपने मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा होगा, तो बलूचिस्तान सबसे पहला आप सी क्लिक करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका कि भाई ठीक है, अर्ली बलूचिस्तान हो गया। इसके बाद आता है आपको प्री हड़प्पन, हड़प्पन से भी पहले, है ना, प्री हड़प्पन आता है। उसके बाद अगर प्री हड़प्पन है, मैच्योर होगा एकदम लास्ट फेज हड़प्पा का, तो यूज ऑफ राइज इन लोथल हो जाएगा आपका थर्ड नंबर पर। और सबसे लास्ट में आता है आपकी किसकी बारी, सबसे लास्ट में आएगी आपकी मैच्योर हड़प्पन की बारी। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका होगा सबसे पहले अर्लीस्ट एग्रीकल्चर सी, उसके बाद आपका प्री हड़प्पन सेटलमेंट, ठीक है, सी और डी, और उसके बाद यूज ऑफ राइस बी। चलिए ये है आपका सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आपकी मदद करते हैं आपकी फर्दर जो स्टडी है उसमें। ठीक है, चलिए।